गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन. वेरी फ्यू डेज आर लेफ्ट. इस टाइम पे थोड़ी एक्साइटमेंट और काफी ज्यादा नर्वसनेस होगी. देयर मस्ट बी लॉट ऑफ नर्वसनेस एट दिस टाइम, बट प्लीज डू नॉट पैनिक. हैव फेथ इन योरसेल्फ. हो जाएगा. आपने आई होप लक्ष्य कोड सीरीज के सारे पार्ट देखे होंगे. प्लस कल मैंने 2021 का प्रीलिम्स का जीएस पेपर सॉल्व अपलोड किया था. आई होप यू गाइस हैव वॉच्ड द 2021 पेपर दैट आई हैव अपलोडेड yesterday. Today we will be solving civil service exam प्रीलिम्स पेपर 2022. ये इस पेपर में वी विल डिस्कस कि चीट कोड हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, प्लस कौन कौन से क्वेश्चन वी शुड स्किप. जो टफ क्वेश्चन होते हैं उसको, कौन से क्वेश्चन मैंने स्किप किए थे, कौन से क्वेश्चन नॉलेज या चीट कोड से नहीं होते, वो वी शुड स्किप. सो आई होप आपको समझ आएगा. बाकी आपको कोई नर्वसनेस या कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कुछ डाउट्स हैं, तो मैं अपना ईमेल आईडी अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, प्लस टेलीग्राम ग्रुप जिसपे ये पीडीएफ अपलोड करूंगा, डेट विल बी अटैच्ड इन द डिस्क्रिप्शन. तो अगर कुछ क्वेरी या कुछ डाउट्स है या कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, फील फ्री टू डू दैट. मैं मेल आईडी अटैच कर दूंगा इफ यू वांट टू कम्युनिकेट एनीथिंग. सो लेट्स स्टार्ट फॉर द डे. दिस इज सेट ए पेपर 2022. क्वेश्चन नंबर 1. फर्स्ट, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी आर रिलेटेड टू द प्रोविजन ऑफ लैंडिंग बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग. ये कोरोना क्राइसिस के टाइम पे आया था. बहुत मेनी कंट्रीज वर डीलिंग फ्रॉम डेट क्राइसिस से सफर कर रही थी, तो उनको रिलीफ देने के लिए दिस वाज ब्रॉट बाय आईएमएफ. इफ यू वुड हैव रेड अबाउट इट विजन वगैरह की बुकलेट में तो अटेम्प्ट करिएगा, नहीं तो स्किप दिस क्वेश्चन. देन क्वेश्चन नंबर सेकंड, विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. जैसे कि हमने 2021 में क्वेश्चन आया था ऑल कैजुअल वर्कर को लेके, और इसमें ऑप्शन फॉर्मेट ये था, तो मैंने बताया था इसमें इकोनॉमी हिस्ट्री वगैरह के पेपर में रेड फ्लैग होता है कि एक क्वेश्चन गलत, ऑप्शन गलत हो सकता है. और इसमें सिमिलर ये स्टेटमेंट ये दे रखे हैं, इंक्रीज इन नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट एंड इंक्रीज इन रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट. सिमिलर टाइप ऑफ सेंटेंसेस है जैसे कि लास्ट ईयर ऑल कैजुअल वर्कर सेकंड या थर्ड क्वेश्चन में भी था. तो पॉसिबिलिटी इनमें से कोई गलत होगा. पहले ऑप्शन 3 देखते हैं. एन इंक्रीजिंग ट्रेंड इन डोमेस्टिक इन्फ्लेशन रिलेटिव टू इन्फ्लेशन इन अदर कंट्रीज इज लाइकली यानी पॉसिबिलिटी, यानी ये जनरल है. टू कॉज एन इंक्रीजिंग डाइवर्जेंस बिटवीन रील एंड नीड, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट. यानी इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग एक ऑप्शन इनमें से गलत है. अगर आपने ये उस 2022 के उसमें आया था इकोनॉमिक सर्वे में दिस लाइन वाज डायरेक्टली गिवन, ऑप्शन 1, एन इंक्रीज इन नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडिकेट्स द एप्रिसिएशन ऑफ रूपी. दिस इज करेक्ट. आंसर वुड बी सी 1 and 3. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, बेसिक क्वेश्चन है थर्ड वाला. विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इफ द इन्फ्लेशन इज टू हाई, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, यानी कि इकोनॉमी में मनी की सप्लाई बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से डिमांड बढ़ गई है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटी. अगर आरबीआई बाइज गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इट हैज टू गिव मनी इन रिटर्न. तो ऑलरेडी इकोनॉमी में देयर इज लॉट ऑफ मनी. इफ द आरबीआई पंप मोर मनी, अगर आरबीआई ज्यादा मनी दे देगा इकोनॉमी में क्योंकि वो सिक्योरिटीज बाय कर रहा है, तो और डिमांड बढ़ जाएगी, इसकी वजह से इन्फ्लेशन वुड बी हायर. तो इफ टू फ्यू इन्फ्लेशन होगा तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वुड सेल नॉट बाय. तो दिस इज इनकरेक्ट. अगर हम फर्स्ट ऑप्शन डिलीट करते हैं तो सेकंड 2 and 3 ओनली वुड बी करेक्ट. आई होप ये समझ आया होगा. फोर्थ, with reference to G20 common framework, consider the following statements. First, it is an initiative endorsed by the G20 together with Paris Club. मैंने बताया था अगर ये दे रखा है क्वेश्चन में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम है G20 कॉमन फ्रेमवर्क, देन इसमें भी G20 इट इज कॉमन फ्रेमवर्क, G20 के बात की गई है. सेकंड स्टेटमेंट भी इट इज एन इनिशिएटिव, G20 कॉमन फ्रेमवर्क की बात की गई है. अगर दोबारा बता रहा हूं, हमने चीट कोड में ट्रिक पढ़ी थी, किसी भी एक स्टेटमेंट में ऑप्शन में अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया, किसी भी एक स्टेटमेंट में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया है, तो देयर इज पॉसिबिलिटी, हाई पॉसिबिलिटी कि वो स्टेटमेंट, वो ऑप्शन गलत होगा. पर अगर सिमिलर उसमें एक ही ऑर्गेनाइजेशन का नाम सारे स्टेटमेंट में दिया, इफ द क्वेश्चन इज अबाउट दैट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे G20 के ऊपर है, तो ऐसा नहीं कि पूरा क्वेश्चन ऐसे गलत हो जाए. एक स्टेटमेंट में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, देयर इज हाई पॉसिबिलिटी वो गलत होगा. This is correct. It is an initiative of G20. Please write in the comment section what is Paris Club about. ये Paris Club related UPPCS में प्रीलिम्स में ऑप्शन पूछा जा चुका है, तो you should know what is Paris Club. Write in the comment section what is Paris Club. Second, it is an initiative to support low income countries with unsustainable debt. हाँ, ये सही है. जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा है, एक क्वेश्चन पेपर कोरोना के टाइम पे था, तो डेट इशू बहुत था, तो काफी क्वेश्चन डेट के आए थे. ऑप्शन बी, बोथ 1 and 2 is correct. Next, fifth, with reference to Indian economy, what are the advantages of inflation index bond?
इसमें फर्स्ट, गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन रेट ऑन इट्स बोरिंग बाय द वे ऑफ आईआईबीस, यानी इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड होता है तो गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन रेट ऑन इट्स बोरिंग, तो कैन रिड्यूस पॉसिबिलिटी ये सही होगा। सेकंड, ये ऑप्शन फ्रेमवर्क से भी हमें लग रहा है कि कोई रेड फ्लैग हो सकता है, लेट्स सी। सेकंड, IIBs प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू इन्वेस्टर्स फ्रॉम अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन होता है इसलिए इन्फ्लेशन इंडेक्स है, यानी इन्फ्लेशन अगर कम ज्यादा हो रहा है उससे रिटर्न्स है वो सिमिलर है, इसलिए इन्फ्लेशन इंडेक्स किया जाता है। तो दिस इज डायरेक्ट इसका एक्सप्लेनेशन, सेकंड इज करेक्ट। थर्ड, द इंटरेस्ट रिसीव्ड एज वेल एज कैपिटल गेन्स ऑन IIBs आर नॉट टैक्सेबल। एक चीज याद रखिए, गवर्नमेंट नेवर लीव्स इट्स टैक्स, और इसमें इंटरेस्ट पे भी टैक्स ना है, कैपिटल गेन पे टैक्स ना है, दिस इज रॉन्ग, कैपिटल गेन्स पे वो टैक्स लेती है, तो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, कॉमन सेंस लगाकर भी कर सकते थे। ऑप्शन ए 1 and 2 वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, विद रेफरेंस टू फॉरेन ओन्ड ई-कॉमर्स फर्म ऑपरेटिंग इन इंडिया, which of the following statements are correct? फॉरेन ओन्ड ई कॉमर्स कंपनी जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट तो अब वॉलमार्ट ने ले लिया, ये दोनों कंपनीज है। सेकंड, फर्स्ट स्टेटमेंट, दे कैन सेल, ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया था कि कंज्यूमर, गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसमें गवर्नमेंट कुछ रेगुलेशन लाई थी, इसलिए ये क्वेश्चन था। फर्स्ट, दे कैन सेल देयर ओन गुड्स इन एडिशन टू ऑफरिंग देयर प्लेटफॉर्म एज मार्केट प्लेस, यानी अमेजॉन अपना मार्केट प्लेस वो कर रहा है, प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहा है, मार्केट प्लेस मॉडल, क्योंकि इट एक्ट्स एज अ मीडिएटर, अमेजॉन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जिसमें बायर्स एंड सेलर कम टू सेल एंड परचेज गुड्स, पर दे कैन सेल देयर ओन गुड्स इन एडिशन, बट अमेजॉन सिर्फ प्लेटफॉर्म की बजाय क्या अपने गुड्स सेल कर सकता है, अमेजॉन यूज्ड टू डू इट, पर इससे डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। अमेजॉन अपनी प्रोडक्ट सेल करता है तो वो आप कुछ भी सर्च करोगे तो अमेजॉन के जो प्रोडक्ट्स हैं टॉप ऑफ द लिस्ट आएंगे, तो जो अदर सेलर है उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन है, तो दिस इज अब्यूज ऑफ मार्केट प्रैक्टिस, तो गवर्नमेंट ने ये डिसअलाउ कर दिया कि आप अमेजॉन है सिर्फ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करिए, एक मीडिएटर का काम प्रोवाइड करिए, आप मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में मत जाइए कि आप अपना खुद के प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो ये बाइज्ड हो जाएगा, तो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा कि आप अपने प्रोडक्ट भी सेल कर रहे हैं और प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, तो आप अपना ऑब्वियसली अपने प्रोडक्ट्स को ये प्रायोरिटी लिस्टिंग में रखेंगे, तो दिस इज रॉन्ग, दे कैन नॉट सेल, इधर कैन नॉट आना चाहिए। सेकेंड, द डिग्री टू विच दे कैन ओन बिग सेलर्स ऑन द प्लेटफॉर्म इज अनलिमिटेड, जैसा कि मैंने बताया अमेजोन वगैरह भी प्लेटफॉर्म है, ओन नहीं कर सकते, ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म, मार्केट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे, कि एक पोर्टल दे दिया बाय सेलिंग के लिए, दे कैन नॉट ओन बिग सेलर, ये कैन नॉट आएगा, प्लेटफॉर्म इज लिमिटेड, इट इज जीरो। आई होप समझ आया होगा, ऑप्शन डी नाइदर वन नॉर टू। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कॉन्स्टिट्यूट रियल सेक्टर इन द इकोनॉमी, रियल सेक्टर कौन सा होता है जिसमें टेंजिबल गुड्स प्रोड्यूस हो, जैसे बिल्डिंग प्रोड्यूस हो रही है, बिल्डिंग का मैन्युफैक्चरिंग, क्रॉप्स हो रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग या एग्रीकल्चर से रिलेटेड। जो इंटेंजिबल सर्विस सेक्टर होता है दैट इज ऑफन एक्सक्लूडेड, वो रियल सेक्टर में नहीं आता, सर्विस सेक्टर है। फार्मर्स हार्वेस्टिंग क्रॉप्स, करेक्ट। सेकंड, टेक्सटाइल मिल कन्वर्टिंग रॉ कॉटन इनटू फैब्रिक, करेक्ट। थर्ड, a commercial bank lending money to a trading company, this is wrong, commercial banking activity intangible ये banking activity है, तो this is wrong। Fourth, a corporate body issuing rupee dominated bond are again intangible, this part of service sector, not real sector, this is wrong, option A 1 and 2 would be correct। Next, question 8, which of the following solution best reflect indirect transfer often talked about in media recently with reference to India? This is a tough question, इस क्वेश्चन को अगर आता है, इसमें ट्रिक वगैरह कुछ टिप्स नहीं लगेगी, अगर आता है सुना है तो ही अटेम्प्ट इट, अदरवाइज यू मस्ट स्किप इट। आंसर इज डी, a foreign company transfer share and such share drive their substantial value from asset located in India। I hope समझ आ रहा हो कौन से क्वेश्चन स्किप करने हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, with reference to expenditure made by an organization which of the following statement are correct? दो टाइप के करेक्ट इनकरेक्ट ये क्वेश्चन में ध्यान रखना बिफोर रीडिंग। एक्सपेंडिचर दो टाइप के होते हैं, देयर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड देयर इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज रिलेटेड टू रिकरिंग एक्सपेंडिचर होते हैं, वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो नॉर्मल फंक्शनिंग को, ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग को रन करने के लिए डेली वो एक्सपेंडिचर अकर होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, विच हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग प्रोडक्टिव एसेट, कुछ एसेट क्रिएशन करें, कुछ प्रोडक्टिव चीज करें, वन टाइम हैवी इन्वेस्टमेंट होता है मोस्टली। आई होप भी समझ आया होगा। स्टेटमेंट 1, एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजी इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, दिस इज करेक्ट, न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, वन टाइम हैवी एक्सपेंडिचर है, तो एसेट क्रिएशन हो रहा है। सेकंड, डेट फाइनेंसिंग इज कंसीडर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर वाइल, मैंने बताया था वाइल अगर आ जाता है या बट या ऐसे कंपैरिजन में पॉसिबिलिटी है, गलत है बाद में, बट वी हैव टू यूज नॉलेज आल्सो, कॉमन सेंस। वाइल
Equity financing is considered revenue expenditure. Wrong. Debt financing, equity financing, both are capital expenditure. दोनों capital expenditure है, revenue नहीं है. This is wrong. आई होप ये समझ आएगा, क्योंकि इक्विटी से भी हम फाइनेंस उठाएंगे तो वो डेली एक्सपेंसेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए उठाएंगे. इक्विटी से भी यू रेज लॉट ऑफ फंड फॉर एनी टू डू समथिंग प्रोडक्टिव, टू क्रिएट प्रोडक्टिव एसेट. दोनों डेट फाइनेंसिंग इक्विटी फाइनेंसिंग उसके लिए होती है. वर्किंग कैपिटल से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाता है. ऑप्शन ए 1 वुड बी करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. With reference to Indian economy, consider the following statement. First, a share of the household saving, financial savings, goes towards government borrowing. सही है, this is true. जैसे किसान विकास पत्र, ऐसे ओल्ड एज की स्कीम, सेविंग स्कीम है, प्रोविडेंट फंड वगैरह, तो जो लोगों का पैसा होता है गोज टुवर्ड्स गवर्नमेंट. गवर्नमेंट वो अपना कैपिटल प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर करती है. दिस इज करेक्ट. सेविंग्स हमारा गवर्नमेंट स्कीम्स के थ्रू जाता है. सेकंड, डेटेड सिक्योरिटी, ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं. डेटेड सिक्योरिटी issued at market related rates in auction form a large component of internal debt. हाँ, इंटरनल डेट में गवर्नमेंट इज मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमी, तो अधिकतर इंटरनल डेट का पोर्शन डेटेड सिक्योरिटी में गवर्नमेंट काफी सारी बोरिंग करती है अपने एक्सपेंडिचर के लिए. और आपको इससे भी हिंट मिल जाएगी, अगर फर्स्ट ऑप्शन इज टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट बोरिंग, तो लार्ज कंपोनेंट ऑफ इंटरनल डेट गवर्नमेंट बोरिंग होगा. दोनों रिलेटिव स्टेटमेंट है, तो दोनों बोथ आर 1 and 2 आर करेक्ट. इसमें लार्ज कंपोनेंट दे रखा है, अगर 21% या 49% ऐसा दिया होता तो देयर इज पॉसिबिलिटी उसकी गलत होने के. पर इसमें लार्ज कंपोनेंट दिया है, जनरल है. ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट. आई होप ये समझ आ रहा होगा. नेक्स्ट 11th, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. पहले ऑप्शन 3 देखेंगे. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट. मैंने बताया था अगर ऐसा स्टेटमेंट आता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देयर इज पॉसिबिलिटी उसके गलत होने की, क्योंकि डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में जनरल बातें की गई हैं. ऑफन कॉन्स्टिट्यूशन सेज कि पार्लियामेंट विल मेक द लॉ, तो डिफाइन वाली चीज पार्लियामेंट डज इट, क्योंकि पार्लियामेंट का काम होता है लॉ बनाना. तो ब्रॉडर जितना भी डिटेलिंग होती है वो पार्लियामेंट अपने लॉ में करता है. कॉन्स्टिट्यूशन में ब्रॉड बात की गई है, तो दिस इज इनकरेक्ट. अगर मैं थर्ड डिलीट करा तो ए और बी में से आंसर है ऑप्शन 4. इन इंडिया द पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद पावर टू मेक लॉज ऑन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. तो पार्लियामेंट लॉ बनाता है, पार्लियामेंट का फंक्शन है टू मेक लॉज, तो पार्लियामेंट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी लॉ बनाया. राइट इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज द नेम ऑफ दैट लॉ एंड ईयर जिसमें बनाया गया. तो दिस इज करेक्ट. ऑप्शन बी 1, 2 and 4 would be the correct answer. Next, 12th, with reference to India, consider the following statement. Government law officer and legal firms are recognized as advocate, but corporate lawyers and patent lawyer attorneys are excluded. But comparison दे दिया, attorneys are excluded from recognition as advocate. This is wrong. Excluded नहीं, जो भी lawyer चाहे corporate हो चाहे patent attorney हो, if they have passed जो बार का एग्जाम है सिमिलर गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स की तरह, तो दे कैन ऑल्सो बी रिकॉग्नाइज्ड एज एडवोकेट. वो बेसिक क्राइटेरिया है बार के एग्जाम पास करने के. तो दिस इज रॉन्ग. सेकंड, बार काउंसिल हैव द पावर टू ले डाउन द रूल्स रिलेटिंग टू लीगल एजुकेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ लॉ कॉलेजेस. जैसे मेडिकल काउंसिल मेडिकल एजुकेशन को रेगुलेट करती है, स्कूल कॉलेजेस को और एजुकेशन को, ऐसी सिमिलरली बार काउंसिल करती है. करेक्ट जनरल स्टेटमेंट. सेकंड 2 ओनली वुड बी करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. A bill amending the constitution requires prior recommendation of the President of India. This is wrong. Write in the comment section which bill requires the prior recommendation of the President. It is not the Constitution Amendment Bill. Write the name of the bill जिसके लिए President की prior recommendation चाहिए होती है. तो this is wrong. इसमें ऑप्शन का फॉर्मेट देखकर भी हमें रेड टैग मिल जाना चाहिए कि कोई भी एक गलत हो सकता है. Second, when a constitution amendment bill is presented to President of India, it is obligatory for the President to give her assent. This is correct. Then third, a constitution amendment bill must be passed by both Lok Sabha and Rajya Sabha by a special majority, and there is no provision of joint sitting. This is correct. Joint sitting general जो bill होते हैं उनमें होती है, constitution amendment bill में नहीं होती. This is correct. I hope ये समझ आ रहा है आपको. Next question. Question number 14. Consider the following statements. First, the Constitution of India classifies the minister into 4 ranks. क्या Constitution of India classify करता है? नहीं, ये classification Government of India के rules हैं. This is wrong. Second, the total number of ministers in the union government, including the prime minister, shall not exceed 15% of the number of members in the Lok Sabha. ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, लक्ष्मीकांत ने डायरेक्टली दिया है. दिस इज वेरी बेसिक.
राइट इन द कमेंट सेक्शन विच अमेंडमेंट, किस अमेंडमेंट में ये बताया गया 15% की लिमिट किस अमेंडमेंट में सेट की गई है. दिस इज करेक्ट. राइट इन द कमेंट सेक्शन द नेम ऑफ द अमेंडमेंट. ऑप्शन बी 2 only would be correct. Next, question number 15. Which of the following are the exclusive power of the Lok Sabha? सिर्फ लोक सभा के पास वो पावर है, राज्यसभा में नहीं. First, to rectify the declaration of emergency. This is wrong. इमरजेंसी के लिए बोथ राज्यसभा एंड लोकसभा की परमिशन देना जरूरी है. बोथ इफ द बोथ हाउसेस passes the bill, only then emergency is declared. So this is wrong. Second, to pass a motion of no confidence against council of minister. This is correct. लोकसभा is account कभी कभी यूपीएससी प्रीलिम्स में कंफ्यूज करने के लिए बोल देता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट या इज रिस्पॉन्सिबल. तो दिस इज रॉन्ग. इट इज अकाउंटेबल टू लोकसभा. तो लोकसभा ही नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करती है. दिस इज करेक्ट. टू इम्पीच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रॉन्ग. प्रेसिडेंट को इम्पीच करने के लिए बोथ हाउसेस, दोनों हाउसेस की परमिशन लेना जरूरी है. रेजोल्यूशन दोनों हाउस से पास होगा. तो आंसर इज एक्सक्लूसिव पावर लोकसभा की इज 2 only. आई होप ये समझ आया होगा. नेक्स्ट, with reference to anti-defection law in India, consider the following statement. Right, कौन से अमेंडमेंट से एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था? राइट इन द कमेंट सेक्शन. विच अमेंडमेंट ब्रॉट एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया? फर्स्ट, द लॉ स्पेसिफाइज that a nominated legislator cannot join any political party within 6 months of being appointed to the house. Can आना चाहिए. This is wrong. This is a wrong statement. 6 months तक nominated member can join any political party. Second, the law does not provide any time frame within which the presiding officer has to decide a defection case. This is correct. ये सबसे बड़ा लैक्यूना है. जो स्पीकर होता है, डेट इज फ्रॉम रूलिंग पार्टी. तो अपोजिशन पार्टी के एमपीज डिफेक्ट करके रूलिंग पार्टीज में चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें स्पीकर डजंट, मोस्ट ऑफ द केसेस स्पीकर डजंट टेक द एक्शन, डिस्क्वालीफाई नहीं करता अपोजिशन से जो डिफेक्ट करके आया है. तो इसलिए इंसेंटिव होता है डिफेक्ट करने के लिए एमपीज को, एमपीज या एमएलएस को. आई होप ये समझ आया होगा. टाइम फ्रेम नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने काफी बार बोला है कि गवर्नमेंट को लॉ बनाना चाहिए टाइम फ्रेम के लिए, बट देयर इज नो लॉ टिल नाउ. ऑप्शन बी 2 only would be correct. Next, 17. Consider the following statement. Attorney General of India and Solicitor General of India are the only officer of government who are allowed to participate in the meetings of the parliament. This is wrong. Attorneys को allowed होता है participate करना proceeding में, but remember Attorney General of India के पास does not have the power to vote. जो voting होती है, Attorney General Constitution में लिख रखा है, Attorney General participate कर सकता है but cannot vote in parliament. Second, according to Constitution of India, the Attorney General of India submit his resignation when the government which appointed him resign. This is according to Constitution. This is wrong. There is nowhere mentioned in the Constitution this thing. This is a convention. If the convention क्या है, अगर government resign करेगी जिसने appoint किया, तो Attorney General also resigns. This is the convention. If the government goes, which appoints, the Attorney General also gives his resignation. 18. With reference to the writs issued by Court of India, consider the following statement. First, अगर ये ऑप्शन पैटर्न जिस टाइप का है, हमें एक रेड फ्लैग लग सकता है. फर्स्ट, mandamus will not lie against a private organization unless it is entrusted with public duty. This is correct. What is the meaning of mandamus? To do public duty. इसका मतलब है to do, यानी कोर्ट डायरेक्ट करता है किसी भी पब्लिक ऑफिशियल को अपनी पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए. ठीक है. तो mandamus प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं होता. इट इज फॉर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक ड्यूटी के लिए. दिस इज करेक्ट. ठीक है, प्राइवेट नहीं है. दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट. देन सेकंड, mandamus will not lie against a company even though it may be a government company. यूपीएससी ने इसको करेक्ट बोला है, पर अकॉर्डिंग टू मी दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट. कि अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो mandamus will lie होना चाहिए. तो दिस इज अकॉर्डिंग टू मी इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, बट यूपीएससी ने इसको करेक्ट बोला है. देन थर्ड, any public minded person can be a petitioner to move the court to obtain the writ of quo warranto. Please write in the comment section what is the meaning of quo warranto, and this is correct. Any public minded person can go in the court. Any से confuse मत होना. This is लक्ष्मी का direct question कि public minded person है for benefit of public, PIL जितनी फाइल होती है तो जा सकता है कोर्ट में. This is correct. Answer would be 1, 2 and 3. According to me 1 and 3 होना चाहिए. I hope you समझ आया होगा. Next, question number 19. With reference to Ayushman Bharat Digital Mission, consider the following statement. First, private and public hospital must adopt it. Ayushman Digital Bharat Mission is not mandatory. ये mandatory नहीं है, must adopt it. It's optional for them. Private के लिए. This is wrong statement. First हमने delete कर, directly answer third आ गया.
सेकंड भी देख लेते हैं, एज इट सीम्स टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड बी अ पार्ट ऑफ इट अल्टीमेटली, ऐसा कुछ कंपल्सन नहीं है अल्टीमेटली, टू एक्सट्रीम, दिस इज रॉन्ग, आंसर इज 3. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20. With reference to Deputy Speaker of Lok Sabha, consider the following statement. First, as per the rules of procedure, Constitution नहीं दिया, rules of procedure दिया. Rules of procedure can be correct, पर अगर Constitution दिया होता तो that would have been wrong. As per the rules of procedure and conduct of business in Lok Sabha, the election of Deputy Speaker shall be held on such date as the Speaker may fix. This is correct. Speaker fix करता है Deputy election की date. This is correct. Then second, there is mandatory provision that the election of a candidate as Deputy Speaker of Lok Sabha shall be from principal opposition party or ruling party. This is wrong. जो Deputy Speaker होता है can be from any political party. अगर उसको वोट Deputy Speaker को अगर requisite वोट मिल जाते हैं तो वो किसी भी political party का हो सकता है. This is a wrong statement. ठीक है, अगर हम सेकंड है ऑप्शन ए 1 and 3 only would be correct. Next, question number 21. Among the following crops, which one is the most important anthropogenic source of both methane and nitrous oxide? कौन सा क्रॉप? आंसर इज बी, राइस. अगर ये नहीं भी आता तो भी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था. कैसा? सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. स्मार्ट वर्क. सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, दिस इज अ न्यू टेक्नोलॉजी. पॉजिटिव. Of cultivation in which alternate wetting and drying of rice field is practiced result in reduced seed requirement, reduced methane production. इसमें भी क्या बोल रहा है? मीथेन प्रोडक्शन. राइस मीथेन ज्यादा प्रोड्यूस करता है, इसलिए दिस टेक्नोलॉजी इज बीइंग अडॉप्टेड कि कम मीथेन प्रोडक्शन हो. इससे डायरेक्टली आंसर भी आ सकता है. थर्ड, रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन. ऑल 1, 2 and 3 आर करेक्ट. नेक्स्ट, 23. Which one of the following lake of West Africa has become dry and turned into a desert? Answer is B. अगर ये आता है तो attempt it, otherwise skip it. I skipped this question in exam. 24. Gandikota Canyon of South India was created by which of the following river? Answer is Pennar. If you know, तो attempt it, otherwise skip it. It's very knowledge based question. और ये tough भी है. Question number 25. Consider the following pair. This is NCERT वाला question. You can't skip it. You have to attempt it. ये बहुत basic है. नंदा देवी कुमाऊं हिल्स. This is कुमाऊं हिल्स में है माउंटेनियस रीजन. This is correct. हमें पता है नंदा देवी टेम्पल भी गए हैं. नॉकरेक इज इन मेघालय. We know it. Then first, Namcha Barwa. Namcha Barwa is in northeast. This is very basic mapping. So answer is 2 only would be correct. बहुत basic expectation है कि आपको ये पता होना चाहिए. 26. The term Levant often heard in the news roughly corresponds to which of the following? Levant news में कितना ISIL की वजह से था. पहले उसे ISIS भी बोलते थे, फिर ISIS उसे ISIL भी बोलते हैं. इस्लामिक स्टेट इन लेवांट. आई होप समझ आएगा. अभी मेडिटेरेनियन सी है. मेडिटेरेनियन सी के इधर लाइक करता है इजराइल, और इजराइल के पास इज सीरिया एंड दिस इज इराक. ऐसे ही है. तो जो लेवांट ISIS था इराक और सीरिया में था, इधर ISIS था. तो मेडिटेरेनियन सी की किस साइड है? नॉर्थ में है, साउथ में है, वेस्ट में है, ईस्ट में? इट इज इन द ईस्ट. ISIL was in the east of Mediterranean Sea. उसे ISIS को इस्लामिक स्टेट ऑफ लेवांट भी बोलते थे. तो लेवांट was in मेडिटेरियन के ईस्ट में. फर्स्ट ऑप्शन इज रीजन अलोंग द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन शोर्स. तो सिमिलरली मैंने मैं बताया, बना के दिखाया. दिस इज इजी. तो इसलिए प्रेजेंस ऑफ माइंड आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो यू शुड रीड लाइक इट. देन 27. कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज. Which of the following above have border with Afghanistan? Afghanistan is the neighbor of India. तो हमें ये पता होना चाहिए कौन सा अफगानिस्तान का बॉर्डर शेयर करता है. कॉमन सेंस लगाएंगे. अजरबैजान कांट बी द ऑप्शन. अजरबैजान कैस्पियन सी विच इज वेरी फार अवे वहां पर लोकेटेड है. अजरबैजान की जो बाउंड्री लगती है वो उससे लगती है अर्मीनिया, जॉर्जिया और ईरान से. अफगानिस्तान से नहीं लगती. अफगानिस्तान से ये तजाकिस्तान वगैरह की बाउंड्री लगती है, तो अजरबैजान की नहीं लगती. तो ये बेसिक पता होना चाहिए. अगर हम फर्स्ट ऑप्शन डिलीट करते हैं, आंसर इज 3, 4, 5 सी. इतना कुछ ना कुछ यूपीएससी ऐसा हिंट देता है. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 28. विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. फर्स्ट, मोनाजाइट इज अ सोर्स ऑफ रेयर अर्थ. करेक्ट. मोनाजाइट कंटेन्स थोरियम. करेक्ट. थर्ड, मोनाजाइट अकर्स नेचुरली इन द इंटायर
कोस्टल इंडियन कोस्टल सैंड्स इन इंडिया एंटायर, इतनी बड़ी इंडिया की कोस्ट है अराउंड 7,000 प्लस किलोमीटर, तो उसमें पूरे एंटायर में होता है, दिस इज रॉन्ग। सम कोस्टल बाउंड्रीज में होते हैं जैसे केरला के, तो दिस इज रॉन्ग। अगर हम थर्ड डिलीट करते हैं, आंसर बी। फोर्थ देख लेते हैं, इन इंडिया गवर्नमेंट बॉडीज ओनली कैन प्रोसेस और एक्सपोर्ट मोनेटाइज। डोंट गेट कंफ्यूज के साथ इसमें ओनली रखा है तो गलत करेंगे, कॉमन सेंस नॉलेज लगानी है कि जो मोनोसाइट होता है उससे वी कैन प्रोड्यूस न्यूक्लियर वेपन या न्यूक्लियर एनर्जी, इट इज अ डेंजर एलिमेंट, अगर प्राइवेट के पास जाएगा इट वुड बी वेरी हार्मफुल, तो इसलिए गवर्नमेंट बॉडीज का मोनोपोली होती है मोनोसाइट में। नेक्स्ट 29, ये क्वेश्चन लास्ट 7 ईयर में 3 टाइम्स पूछा जा चुका है, इसको बस रिफ्रेम करके ये पूछ चुका है। इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर नॉर्मली अकर्स इन, आंसर इज सेकंड हाफ ऑफ द मंथ। राइट इन द कमेंट सेक्शन सबसे लॉन्गेस्ट डे ईयर का कौन सा होता है लॉन्गेस्ट डे, हिंट दे रहा हूं, उस दिन योगा डे भी फॉल करता है। अभी ऐसा क्यों होता है, सपोज ये सन है, दिस इज सन, अर्थ होता है समर्स के टाइम पे अर्थ टिल्ट्स लाइक दिस, ठीक है, तो जो सन की साइड अर्थ टिल्ट कर लेता है, दिस इज इंडिया, तो इंडिया सबसे ज्यादा सनरेज यहाँ पड़ती हैं, तो जो पोलर रीजन होते हैं, पोलर रीजन में देर इज लॉन्गेस्ट डे टाइम। आर्टिक सर्कल में अगर समर का टाइम है तो आर्टिक सर्कल में लॉन्गेस्ट डे टाइम होगा, अगर उसमें विंटर्स की बात है तो उसमें अंटार्कटिक में लॉन्गेस्ट डे टाइम होगा। आई होप ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। मैंने बताया था कि वेटलैंड नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ लोकेटेड है, यू मस्ट नो। फर्स्ट ऑप्शन हुकेरा वेटलैंड, दिस इज रॉन्ग, जम्मू कश्मीर में होता है। सेकंड रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश, राइट। दूधसागर लेक त्रिपुरा, राइट। सस्टम कोटा इज इन केरला। बेसिक है, ये नॉलेज होनी चाहिए, वेटलैंड्स पर काफी बार मेंस में क्वेश्चन पूछे आ चुके हैं। ओनली 2 पेयर वुड बी करेक्ट। अच्छा, इट रिमाइंड मी ऑफ वन थिंग, देयर इज पॉसिबिलिटी कि शायद 2025 में अभी सिक्योरिटी ये काफी न्यूज में है, तो बीएसएफ सीआईएसएफ इनके ईयर कब वो हुए थे क्रोनोलॉजी में अरेंज करने के लिए मैच द फॉलोइंग के लिए आ सकता है, तो प्लीज रीड बीएसएफ सीआईएसएफ आईटीबी इंडो टिबेटियन फोर्ट बॉर्डर पुलिस, ये सब कब फॉर्म की गई थी और उनका क्रोनोलॉजी क्या है, प्लीज रीड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, कंसिडर द फॉलोइंग, which of the following are built on top of open source digital platform, open source digital platform promotes transparency, तो गवर्नमेंट ऑब्वियसली अगर ऐप बना रही है तो इनोवेशन ट्रांसपेरेंसी प्रमोट करने के लिए ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बनाती है, एक्सेप्ट नेशनल सिक्योरिटी वाली चीजें। फर्स्ट आरोग्य सेतु, कोविन, डिजिलॉकर, दीक्षा, ये जनरल गवर्नमेंट के ऐप है सर्विस डिलीवरी के लिए, आंसर इज डी 1 2 3 4। नेक्स्ट 32, with reference to web 3.0 consider the following statement. First, web 3.0 technology enables people to control their own data, this is positive। web 2.0 का upgraded इसलिए है क्योंकि सारी पॉजिटिव चीज होंगी, पॉजिटिव वुड बी करेक्ट। enables people, this is correct, प्राइवेसी प्रमोट हो रही है। सेकंड, in web 3.0 world there can be blockchain based social network, there can be, this is again positive, correct। थर्ड, वेब 3.0 is operated by user collectively rather than a corporation। अब एक ज्यादा से कंफ्यूज मत हो जाना सर, कंपैरिजन है, होलिस्टिक सेंटेंस देते हैं, होलिस्टिक सेंटेंस इज ऑपरेटेड बाय यूजर्स रादर देन कोऑपरेशन। कोऑपरेशन क्या है, मोनोपोली प्रमोट करती है, कलेक्टिवली इज डेमोक्रेटिक डेटा, तो दिस इज करेक्ट। वेब 3.0 पहले जो उनकी फर्म की मोनोपोली थी, गूगल की, माइक्रोसॉफ्ट की, उसकी मोनोपोली हटाकर यूजर्स के पास अपना डेटा का कंट्रोल आ जाएगा, दिस इज पॉजिटिव, करेक्ट, ऑप्शन 1 2 3 आर करेक्ट। नेक्स्ट 33, with reference to software as a services SaaS, consider the following statement. SaaS buyers can customize the user interface and can change data field, positive, this is balanced, correct। SaaS users can access their data through their mobile phone, positive, correct। थर्ड, आउटलुक, हॉटमेल, याहू हम यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर आर फॉर्म्स ऑफ SaaS, दिस इज पॉजिटिव, करेक्ट, जनरल, आंसर डी 1 2 3। मैंने बताया अगर ये ऑप्शन फॉर्मेट होता है साइंस और उसमें एनवायरमेंट पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है 1 2 3 करेक्ट, 1 2 3 ऑप्शन करेक्ट करने की, स्पेशली जब कैन आता है, कैन जनरल। पर अगर स्पेसिफिक फैक्ट्स होते हैं, स्पेसिफिक फैक्ट्स, तो ये पॉसिबिलिटी है, जैसे फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक फैक्ट और कैन नॉट, रेड फ्लैग होने की पॉसिबिलिटी, इवन इन साइंस और एनवायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, which one of the following statement best reflect the idea behind fractional bombardment system, कीवर्ड है ये दोनों, often talked in the news, bombardment यानी मिसाइल। फर्स्ट, a hypersonic missile is launched into the space to counter the asteroid
approaching the earth and exploded in the space. Second, a spacecraft land on another planet after making orbital motion. Third, a missile is put into a stable orbit around the earth and deorbits over a target on the earth. Fourth, a spacecraft moves along a comet with the same speed and places a probe on its surface. Only if third option में दोनों की बढ़ा रहे हैं, मिसाइल और स्टेबल ऑर्बिट, दिस विच इज रिलेटेड टू व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन. तो ये थोड़ा कॉमन सेंस लाके यू कुड हैव टेकन द रिस्क, अटेम्प्ट कर सकते थे, नहीं तो यू कुड हैव स्किप्ड इट आल्सो, थोड़ा सा टफ है. नेक्स्ट क्वेश्चन 35, which one of the following is the context in which the term qubit is mentioned. ये बहुत जनरल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, पता होना चाहिए, बहुत न्यूज में था. क्यूबिट, इसमें क्यूबिट से क्वांटम टेक्नोलॉजी, आंसर ए, क्वांटम टेक्नोलॉजी इज आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन 36, कंसीडर द फॉलोइंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज. इसमें बताना है शॉर्ट रेंज डिवाइस टेक्नोलॉजी कौन सी है. सीसीटीवी करेक्ट, एक पर्टिकुलर उसका बैंडविड्थ होता है, सीसीटीवी उस एरिया का ही कैमरा ले सकता है, डिटेक्ट कर सकता है. सेकंड, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, जो फास्टैग होता है वो इसी टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है. जब गाड़ी में आप आगे फास्टैग लगाते हो, अगर कैमरे के उसके सामने है सेंसर के, तभी वो डिटेक्ट कर पाता है. तो लोकल है शॉर्ट रेंज. वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, दिस इज अगेन शॉर्ट रेंज लोकल. ऑप्शन डी 1, 2 and 3 आर करेक्ट. नेक्स्ट 37, consider the following statement. Biofilms can form on medical implants within human tissue. Second, biofilms can form on food and food processing services. Third, biofilm can exhibit antibiotic resistance. मैंने जैसे पहले भी चीट कोड में बताया, साइंस और एनवायरमेंट इज अ वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटी. उधर कैन वाली चीजें अधिकतर मोस्टली वर्क करती हैं. ऑप्शन डी 1, 2 and 3 आर करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, consider the following statement in respect of probiotic. Probiotic are made of both bacteria and yeast, correct. Second, the organism in probiotic are found in food we ingest, but they do not, मैंने बताया था do not, cannot या specific effect, possibility उसकी गलत होने की होती है. They do not naturally occur in the gut, this is wrong. They occur in our gut. अगर प्रोबायोटिक हमारे गट में नहीं होंगे तो नेचुरली हमारे जो फूड खा रहे हैं उसमें डाइजेशन में हेल्प कैसे मिलेगी. प्रोबायोटिक आर नेचुरली प्रेजेंट इन आर डाइजेशन सिस्टम, तो वो हेल्प करते हैं हमें डाइजेस्टिव प्रोसेस में. प्रोबायोटिक हेल्प इन डाइजेशन ऑफ मिल्क शुगर, तो वो डाइजेशन में हो रहे हैं. तो ये दोनों कॉन्ट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट है. ऑप्शन 1 इज 2 इज रॉन्ग, 3 इज करेक्ट. आंसर इज 1 and 3. आई होप ये समझ आया होगा. नेक्स्ट 39, in the context of vaccine manufacture to prevent COVID-19, consider the following statement. ये ऑप्शन फॉर्मेट है. पॉसिबिलिटीज में एक ऑप्शन गलत हो, साइंस का, उसका साइंस का क्वेश्चन है, फिर भी पॉसिबिलिटी एक का गलत हो, क्योंकि इसमें स्पेसिफिक फैक्ट पूछे. सीरम इंस्टीट्यूट mRNA प्लेटफॉर्म पर करता है, स्पुतनिक वेक्टर बेस पे करता है, कोवैक्सीन पैथोजन बेस पे करता है. अगर उसमें आता वैक्सीन कैन डू इट दिस, वैक्सीन कैन प्रमोट दिस, अगर ऐसे कैन जनरल स्टेटमेंट आते तो 1, 2, 3 के चांसेस करेक्ट होने के ज्यादा होते हैं. बट अगर स्पेसिफिक फैक्ट आते हैं तो इसमें कोई ना कोई ऑप्शन गलत होने का चांस ज्यादा होता है. स्पेसिफिक फैक्ट्स हैं. इसमें ऑप्शन 1 इज करेक्ट. सीरम इंस्टीट्यूट की प्रोड्यूस्ड कोविड-19 वैक्सीन नेम्ड कोविशील्ड यूजिंग mRNA होना चाहिए, एडिनो वायरस होना चाहिए. मेंस में भी वैक्सीन रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो दिस इज रॉन्ग. ऑप्शन 2 and 3 आर करेक्ट. ऑप्शन बी 2 and 3 आर करेक्ट. आई होप ये पढ़ा होगा, काफी ज्यादा न्यूज में था, तो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है. 40, इफ अ मेजर सोलर स्टॉर्म जब आती है अपने साथ सोलर करंट्स वगैरह लेके आती है, न्यूट्रॉन्स वगैरह, तो इट विल इम्पैक्ट, सोलर फ्लेयर विल इम्पैक्ट जो भी अदर अपर सर्विस में, जैसे सैटेलाइट्स वगैरह, या फिर जो अर्थ की करंट रिलेटेड है, जैसे पावर होता है. पावर कैसे वर्क करता है, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह का करंट एनर्जी का फ्लो होता है, तब वो वर्क करता है, तो वो उसको भी डिस्टर्ब कर देती है, क्योंकि सोलर फ्लेयर में सोलर करंट्स होता है. reaches the earth, which of the following are possible? GPS और navigation system could fail, this is correct. satellite है हमारी GPS के ऊपर, this could fail. Tsunami could occur at equatorial region, this is wrong. Tsunami अर्थ का phenomenon है, solar flare बहुत कम आती है, इतना impact नहीं होगा, this is wrong. Power grids could be damaged, this is correct. Power grids currents पे work करती हैं, तो solar flare अपने साथ current लाते हैं, जिससे disruption हो जाता है. Intense aurora could occur over much of the earth, this is correct. Intense aurora can occur. Auroras कैसे occur होते हैं, जो सोलर की करंट्स होती हैं, जो अर्थ की करंट्स होती हैं, जब वो इंटरेक्ट करती हैं तो वो ब्यूटीफुल लाइट्स पोलर रीजन में बनती हैं. दीज आर कॉल्ड ऑरोरास. फॉरेस्ट फायर कुड टेक प्लेस ओवर मच ऑफ द अर्थ, फॉरेस्ट फायर नहीं, सोलर करंट इतना इंपैक्ट नहीं करती, दिस इज रॉन्ग. 6, ऑर्बिट्स ऑफ द सैटेलाइट कुड बी डिस्टर्ब, दिस इज करेक्ट. ऑर्बिट्स ऊपर उसमें स्पेस में, तो वो इंपैक्ट होता है. 7, शॉर्ट वेव रेडियो कम्युनिकेशन ऑफ द एयरक्राफ्ट फ्लाइंग ओवर पोलर रीजन में could be interrupted, this is correct. कम्युनिकेशन जो शॉर्ट वेव कम्युनिकेशन होते हैं
वो जो करंट्स होती हैं उसके थ्रू वर्क करता है, तो रेडियो कम्युनिकेशन भी डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि जो सोलर की करंट्स आती हैं वो डिस्टर्ब कर लेती हैं। आंसर वुड बी, अगर सेकंड और फिफ्थ इज डिलीटेड, सी 1 3 4 6 7। आई होप ये समझ आया होगा, एलिमिनेशन से इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, ट्रैकर करने के लिए, इट्स असेस करने के लिए कुछ डेटा होना जरूरी है। which of the which monitors emission reduction pledges of different countries of database, डेटा होगा तभी तो यू विल ट्रैक ना, तो इसलिए दिस इज करेक्ट। डोंट ओवरथिंक, ये अटेम्प्ट किया जा सकता था। सेकंड विंग रॉन्ग, कमिटी भी नहीं है, ट्रैक मतलब ट्रैकर कमिटी थोड़ी होगी, ट्रैकर डेटा होगा, एजेंसी रॉन्ग, ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। देन 42, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है बट बहुत सारे क्वेश्चन पार्ट में है, आईईए, क्लाइमेट ग्रुप, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, तो इससे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना इट्स अ बिट टफ। अगर हम ऑप्शन 4 हम करेक्ट कर सकते हैं, सम इंडियन कंपनी, सॉरी ए बी, या इसमें डी में से सही हो सकता है कोई, पर ये थोड़ा रिस्की है, इसको स्किप करना चाहिए था। ये थोड़ा स्किपेबल क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, सारी स्टेटमेंट से आपको हिंट नहीं मिल रही चीट की। नेक्स्ट 43, इफ द रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर द लंग्स ऑफ द अर्थ, देन श्योरली वेटलैंड फंक्शन एज किडनीज। लंग्स इसलिए ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। किडनीज का रोल क्या होता है? टू फिल्टर, फिल्ट्रेशन के लिए किडनी का रोल होता है। तो वेटलैंड फिल्टर का काम कब करेंगे? जब एक्सचेंज हो उसका फिल्टर का, फिल्ट्रेशन। ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट, डायरेक्टली पढ़ेंगे आंसर, एक्वेटिक प्लांट्स एब्जॉर्ब हेवी मेटल एंड एक्सेस न्यूट्रिएंट्स, तो वो ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस, डी वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, इन द कंटेक्स्ट ऑफ WHO एयर क्वालिटी गाइडलाइन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये क्वेश्चन टफ लग रहा है, ये टर्म्स दिए गए हैं, पर PM 2.5, PM 10, पर ये कॉमन सेंस एंड नॉलेज से करेंगे। जब विंटर्स आती है, विंटर्स में काफी ज्यादा ये हमको पता है कि PM 2.5 इज द स्मॉलेस्ट पर्टिकुलर मैटर, जो हेयर के हेयर्स होते हैं उनके डायमीटर से भी स्मॉल होता है। तो PM 10 कैन पेनिट्रेट द लंग बैरियर एंड एंटर द ब्लड स्ट्रीम, दिस इज करेक्ट। जो पेनिट्रेट कर सकता है, सॉरी दिस इज रॉन्ग, PM 10 नहीं होना चाहिए था, PM 2.5 होना चाहिए था। PM 10 इज लार्जर, इतना लार्ज एलिमेंट ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाएगा, PM 2.5 जाएगा, तो दिस इज अ लॉन्ग स्टेटमेंट। ऑप्शन 3 अगर हटाया, बी या डी में से सही हो सकता है कोई। अब बी या डी दोनों में 4 या सेकंड, पहले दोनों पढ़ेंगे कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट है। इन अ ईयर द हाईएस्ट लेवल ऑफ ओजोन पोल्यूशन अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंक्रीमेंटल वेदर, ट्रिकी। फोर्थ, एक्सेसिव ऑक्सीजन, ज्यादा ओजोन होता है, एक्सेसिव ओजोन इन द एयर कैन ट्रिगर एस्थमा। हाँ, एस्थमा वगैरह बीमारी इसी पोल्यूशन से होती है, ओजोन पोल्यूशन में होता है, तो दिस इज करेक्ट, ऑप्शन बी 1 एंड 4। तो इसलिए थोड़ा कामनेस से, प्रेजेंस ऑफ माइंड से इफ यू अटेम्प्ट द पेपर इट कैन इजीली बी सॉल्व। क्वेश्चन 45, with reference to Gucci sometimes mentioned in the news, consider the following statement. It is a fungus, देखते हैं सही है कि नहीं। Second, it grows in some Himalaya forest. This is correct, some Himalayan forest. We got the hint. First attack, यानी C या D में से कोई एक सही होगा, first या 3। Third, it is commercially cultivated in the Himalayan foothills of the northeast region. It is commercially, commercialization वर्क नेगेटिव, प्लस कमर्शियल इज रॉन्ग। जो ये गुची मशरूम होते हैं दिस इज ओनली कल्टिवेटेड इन फ्यू एरियाज, जैसे जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में, जो माउंटेनियस रीजन होते हैं वहां पर ही प्रोड्यूस होता है, तो कमर्शियली पॉसिबल नहीं है उसको प्रोड्यूस करना, क्योंकि इसकी कंडीशंस होती है एनवायरमेंट की, दैट इज वेरी ट्रिकी, तो कमर्शियली इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ऑप्शन 1 एंड 2 इज करेक्ट, सी। 46, with reference to polyethylene terephthalate, the use of which is so widespread in our daily life, consider the following statement. First, its fiber can be blended with wool and cotton fiber to reinforce its property. Correct. Containers made of it can be used to store, can be, but to store any alcoholic beverages. क्या ये पॉलीथाइलाइन जो प्लास्टिक से रिलेटेड है उसमें कोई भी केमिकल स्टोर कर सकते हैं? कुछ कोई भी बेवरेज अल्कोहल का कर सकते हैं, कुछ कुछ अल्कोहलिक बेवरेज में काफी स्ट्रॉन्ग केमिकल्स होते हैं, तो एनी, दिस इज रॉन्ग, एक्सट्रीम स्टेटमेंट, एनी नहीं होना चाहिए। अगर ये सिर्फ स्टोर अल्कोहलिक बेवरेजेस होता तो सही हो जाता, एनी अल्कोहलिक बेवरेजेस है, एक्सट्रीम, दिस इज रॉन्ग। थर्ड, bottles made of it can be recycled into other product, can be plastic का प्रोडक्ट है, can be recycled, correct. Fourth, article made of it can be easily disposed, can be दे रखा है easily disposed
ऑफ बाय इंसिनरेशन विदाउट कॉजिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन। जब हम इंसिनरेट करेंगे पॉलीथिलीन को विच इज रिलेटेड टू प्लास्टिक, तो क्या कुछ भी पोल्यूशन रिलीज नहीं होगा, मतलब 1% 2% जीरो पोल्यूशन होगा? ऐसी मतलब इतनी कोई टेक्नोलॉजी नहीं जो बिल्कुल जीरो ऐसे पोल्यूशन छोड़े। तो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, टू एक्सट्रीम। तो आंसर 1 एंड 3 ए वुड बी करेक्ट। आई होप ये समझ आएगा। नेक्स्ट 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बर्ड? आंसर इज गोल्डन मार्क सील, दिस इज अ फिश। आई होप काफी लोगों को ये पता होगा क्योंकि दिस इज अ स्टेट बर्ड ऑफ मेनी स्टेट्स लाइक हिमाचल और अरुणाचल प्रदेश की। दिस इज अ स्टेट फिश, स्टेट एनिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स? नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स जैसे राइजोबियम, एजोबैक्टर बैक्टीरिया होते हैं, लेग्यूम्स क्रॉप जैसे होते हैं, दाल वगैरह या चिकपी एंड ऑल, इनसे इनके प्लांट्स में ऐसे रूट्स में ऐसे एलिमेंट होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सिंग होता है। तो आंसर इसका ट्रिकी था। अगर आप एप के लिए श्योर तो एलिमिनेशन से हो सकता है। आई वाज श्योर अबाउट स्पिनच। स्पिनच या ये पालक, इसके चांसेस मतलब दाल वगैरह से कि चिकपी वगैरह से काफी अलग है, तो इसमें मुझे श्योर था कि एक ग्रास की तरह है, तो इसमें वो प्रॉपर्टी नाइट्रोजन फिक्सिंग की नहीं होंगी। अगर ये 6 ऑप्शन डिलीट किया, आंसर है 1 3 एंड 4। अटेम्प्ट इट अगर ये आपको स्पिनच का थोड़ा बहुत श्योर हो, नहीं तो स्किप दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट 49, Biorock technology is talked about in which one of the following situation? Answer A, restoration of damaged coral reef. Biorock क्या होता है? एक आर्टिफिशियल कोरल रीफ लेकर उससे आर्टिफिशियली एक कोरल रीफ बनाते हैं, जिसके थ्रू सिमिलरली जैसे एक्वेटिक सिस्टम में वो कंडीशन होती है, उसे वाटर में ले जाकर उसमें कॉलोनी बनाते हैं उसकी कोरल रीफ की, जिससे वो ग्रो हो जाए। थोड़ा पार्ट उसका लेते हैं कोरल का, पर फिर बाकी आर्टिफिशियल प्रोड्यूस करके हम वैसी सिचुएशन बना देते हैं कि कोरल रीफ जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं वो आगे उसकी हेल्प से और ग्रो हो पाए। वैसी बायोडाइवर्सिटी सिस्टम बन जाता है कोरल रीफ का। तो दिस टेक्नोलॉजी बहुत कॉमन है, काफी यूज होती है, तो उम्मीद है कि आपको पता होनी चाहिए थी। दिस इज करेक्ट। बाकी बहुत मतलब बहुत रैंडम स्टेटमेंट है। बिल्डिंग मटेरियल, आइडेंटिफिकेशन ऑफ शेल गैस, प्रोवाइडिंग सॉल्ट लिक्स फॉर वाइल्ड लाइफ एनिमल्स इन फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो एक कॉमन सेंस जनरल ऑप्शन देखकर भी हो सकता था कि सबसे पॉपुलर कोरल रीफ वाला बेसिक क्वेश्चन है। बेसिक सारे ऑप्शन में सबसे पॉपुलर बेसिक है, तो ये पता होना चाहिए। सेकंड फर्स्ट ऑप्शन। 50, द मियावाकी मेथड इज वेल नोन फॉर द। मियावाकी वाज सो मच इन न्यूज। ये जापान की वो था, मेथड था जापान का, जिसमें वेरी लेस एरिया में, जो अर्बन एरियाज हैं उसमें वेरी लेस एरिया में डेंस फॉरेस्ट ग्रो कर सकते थे। दिस इज क्रिएशन ऑफ मिनी फॉरेस्ट इन अर्बन एरियाज। दिस वाज वेरी मच न्यूज, एक्सपेक्टेड है कि आपको पता हो मियावाकी। देन क्वेश्चन 51, लेट्स डू इट इन नेक्स्ट पार्ट।